सो जैन एवरीवन, कैसे हो? आई होप सभी से बढ़िया, बेहतर और डेफिनेटली अच्छे हो गए। बीएसएफ आरओआरएम का रिजल्ट को लेके कैंडिडेट का डाउट है कि कब तक आएगा, तो मैं एक आपको आइडिया यहाँ पे देने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस टाइम का डेटा दिखा दूंगा कि कितने दिनों में आया था, क्या चीज़ें मेंशन कर रखी थी, सारा का सारा। ओके, और कोई अगर आपका डाउट है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आज कर लेना, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट फेज की अगर बात कर लेते हैं, लास्ट टाइम का मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, फिर इस बार का सब डिस्कस करेंगे। ओके, लास्ट टाइम भाई मेरे नोटिफिकेशन में सारी की सारी चीज़ें मेंशन कर रखी थी। पेपर 20 नवंबर को होना था और 20 नवंबर को पेपर हुआ था। ठीक, आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। पीईटी पीएसटी कब होना था? 16 जनवरी से स्टार्ट होना था, 16 जनवरी से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये इसी टाइम से आपका पीईटी पीएसटी स्टार्ट हुआ था। इंपॉर्टेंट बात ये है कि पीईटी पीएसटी के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। दूसरी बात, मेरा रिजल्ट कब आया था वो चीज़ भी बता दूँ, तो मैं वो चीज़ भी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पीईटी पीएसटी देख सकते हो 16 जनवरी, ये 2023, मतलब जो प्रीवियस वाला इससे पहले वैकेंसी था मैं उसका बता रहा हूँ भाई। अभी आपके वाले में भी आता हूँ, थोड़ा सा भी रुकना। डिक्टेशन टेस्ट इंपॉर्टेंट होगा यार, इसके बारे में मैं पहले बता चुका हूँ। अगर फिर से जानना तो आप बता दीजिएगा, तो मैं फिर से आपको बता दूंगा अच्छे से। वैसे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मेडिकल एग्जाम 15 फरवरी से होने थे, तो 15 फरवरी से ही आपका मेडिकल एग्जाम हुए थे। ओके, एक बात और बता देता हूँ, इनका नोटिफिकेशन मैंने फिर से पढ़ा है, तो मैं जानकारी के लिए बता दूँ, स्टेज फर्स्ट का कट ऑफ भाई कम ही रहेगा। ठीक है, स्टेज फर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट देने को मिलेगा। स्टेज सेकंड का नहीं पता, मतलब फाइनल मेरिट का नहीं पता कि कितने कैंडिडेट लेंगे, मतलब जितने हैं उतने तो लेंगे ही, बट स्टेज फर्स्ट काफ़ी सारे कैंडिडेट को ये बुला लेते हैं। आगे बात करते हैं अगर फाइनल रिजल्ट, ये तो ठीक है, ये आप सभी को पता है कि आरओ का जो फाइनल रिजल्ट होता है रेडियो ऑपरेटर का, वो 250 मार्क्स पे बनता है, और जो आरएम का रिजल्ट होता है वो केवल 200 मार्क्स पे बनता है। ठीक है, और आप इसमें से 200 नंबर का पेपर दे चुके हो, 50 नंबर का डिक्टेशन टेस्ट होगा। जिनका स्कोर थोड़ा बहुत कम है वो मेहनत करेंगे डिक्टेशन में, तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब पिछली बार का अगर कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो देख सकते हैं हेड कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर का और रेडियो मैकेनिक का, ठीक है, ऊपर कैटेगरी मेंशन कर रखी है। ओके, यहाँ पे तो खैर डिपार्टमेंटल है, तो आप ये दोनों को हटा दो, ऊपर वाले पे ही आपका कट ऑफ है। तो जो कैंडिडेट पिछली बार का कट ऑफ जानना चाहते हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, 1200 से 1300 वैकेंसी थी, 1200 से 1300 वैकेंसी थी। हाँ, और एग्जैक्ट डिजिट मैं यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, एवरेज बता रहा हूँ, लगभग बता रहा हूँ। ओके, अगर रेडियो ऑपरेटर में यूआर कैटेगरी की कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो 200 में से 94.25 थी, 94.25। ईडब्ल्यूएस की केवल 76 नंबर। ओबीसी का था क्या भाई, ओबीसी की वैकेंसी नहीं थी, तो ओबीसी फिर अनरिजर्व, जितने ओबीसी होते हैं वो अनरिजर्व में काउंट हो जाता है, इस वजह से इनका थोड़ा कट ऑफ ज़्यादा चला गया था। एससी का 69.5। आगे बात कर लेते हैं रेडियो मैकेनिक का, अच्छा एसटी भी तो है, एसटी का 66 नंबर, एसटी का 66 नंबर। आगे अगर बात कर लेते हैं रेडियो मैकेनिक का, तो 103 यहाँ पे देख सकते हो। इस बार रेडियो मैकेनिक का कट ऑफ बहुत अच्छा खासा जा सकता है, क्योंकि भाई रेडियो मैकेनिक में पोस्टें बहुत कम है। आगे रेडियो मैकेनिक के बाद अगर बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस का 95.5 और ओबीसी का 118 और एससी का 166 और एसटी का भी 66 ही था। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट को ऐसा लग रहा होगा कि भैया ये ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा चला गया, यहाँ पे जनरल का, भाई यहाँ पे कैंडिडेट कम थे, यहाँ पे ज़्यादा थे, और वो जनरल की कंपेरिजन पे कंपटीशन बढ़ गया था इस वजह से। ओ रुकना 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 रुकना, ठीक है। तो आई होप आपको ये कट ऑफ का एक लग गया होगा कि हाँ, अब इस बार आप सभी के जिसके मेरे अकॉर्डिंग 100 के आसपास नंबर बनना है, 100 से भी कम है, 90 के ऑलमोस्ट है, वो डेफिनेटली मेरे अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इस बार का पेपर का लेवल अच्छा था, लास्ट टाइम की तुलना में तो बहुत अच्छा था, बट भाई मेरे वैकेंसी भी पिछली बार की तुलना में 1/3 है। मतलब पिछली बार अगर 1200 वैकेंसी थी तो इस बार केवल 400 पोस्ट हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इतने नंबर बन सकते हैं। आगे बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। ओके, ये चीज़ मैं अब इस बार का अगर मैं बता देता हूँ, इस बार का जो आपका पेपर होना था, जो वैकेंसी आई थी जिसमें आपका ये वैकेंसी थी, उसमें ये मैंने सारे के सारे स्क्रीनशॉट निकाल लिए, मतलब फ़ोन से। ठीक है, क्योंकि फाइल बनाने में बहुत टाइम लग जाता, तो मैंने कहा चलो थोड़ा जल्दी कर लेते हैं। और ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, तो जो भी नहीं जुड़े हो डेफिनेटली जुड़ जाना। वहाँ पे मैं आप सभी के लिए कुछ डिक्टेशन टेस्ट के पैराग्राफ शेयर करूँगा जल्दी, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर लेना। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा जो टॉपिक आए थे पिछली बार, ठीक है, तो उनकी प्रैक्टिस आप जरूर कर लेना, करते रहना। मतलब अगर आपके 100+ स्कोर बनना है तो अच्छे खासे चांस बन सकते हैं, स्पेशली आरओ में। और जिनके कम भी हैं तो डिमोटिवेट, स्टेज फर्स्ट तो क्लियर होने के बहुत ज़्यादा, अब जैसे जिनके 80 नंबर हैं यार, एक एग्जांपल देता हूँ, मे बी आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओ भाई, लेकिन आप डिक्टेशन में मान लो 40 ले आते हो, बहुत अच्छा होगा जब 40 नंबर लाओगे 50 में, तो 120 स्कोर बना। ठीक है, तो 120 स्कोर काफ़ी, मतलब हद तक ठीक है, लेकिन उतना बेहतर भी नहीं है। डिक्टेशन के बाद
अगर आप डिक्टेशन के साथ 130, 135, 140 तक पहुँचोगे तो वो बहुत बढ़िया स्कोर होगा। तो यहाँ पे अगर बात कर लेते हैं, इस बार पेपर जो होना था वो जून में होना था, लेकिन वो पेपर का पैटर्न ऑफलाइन था, फिर पेपर का पैटर्न बदला और पेपर ऑनलाइन हुआ। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, पिछली बार यहाँ पे स्टेज 2 की जो डेट थी वो हमें मेंशन कर रखी थी कि स्टेज 2 जो होगा उसकी डेट मेंशन कर रखी है। यहाँ पे इस बार क्या लिख रखा है नोटिफिकेशन में, फॉर्म डेट्स विल बी नोटिफाइड वाइल इश्यूइंग एडमिट कार्ड फॉर द फेज सेकंड एग्जामिनेशन। मतलब आपको डेट वगैरह बताई जाएंगी, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप सभी को तैयार रखने होंगे अपकमिंग स्टेज के लिए। डिक्टेशन टेस्ट होगा जो वो आरओ वाले कैंडिडेट के लिए, कैंडिडेट क्वालिफाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ हेड आर रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई डिक्टेशन टेस्ट एंड पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट ड्यूरिंग दिस टेस्ट। ठीक है, और हाँ ठीक है, ये आरओ वाले कैंडिडेट के लिए, ठीक है। आरएम का तो हो गया, मैंने क्या बताया, आरएम का हो गया। अब पेपर इस डेट को था, लेकिन पेपर इस डेट को तो हुआ नहीं भाई, क्योंकि उन्होंने बता दिया कि हम पेपर ऑनलाइन कराएंगे, टीसीएस को मतलब दे दिया कि हाँ पेपर कराइए ऑनलाइन। अब अगर हम टीसीएस की बात कर लेते हैं, टीसीएस मतलब जो एसएससी के पेपर कंडक्ट कराती है, उन्होंने तो भाई एसएससी के पैटर्न के अकॉर्डिंग दूसरे तीसरे दिन आपका आंसर की दे दिया। अब आप सभी एसएससी से अवेयर हो, खैर अभी उतना स्लो काम नहीं हो रहा है, तेजी ही काम हो रहा है। हम यहाँ पे एक बात और देख लेते हैं, सेकंड फेज के बारे में हमें यहाँ पे बता रखा है, वही सारी की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। मतलब रनिंग होगा, फिजिकल होगा, डिक्टेशन टेस्ट होगा, पैराग्राफ रीडिंग टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा, वो सारा का सारा हमें यहाँ पे बता रखा है। लेकिन स्टेज 2 जो होगा उसके लिए कितना टाइम मिलेगा भैया, तो मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ मिस कर दी क्या मैंने, रुको, वो मुझसे डिलीट हो गया, बट कोई बात नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। जिस दिन आपका पेपर हुआ था, ठीक है, जिस दिन आपका पेपर हुआ था 20 नवंबर को, ओके 20 नवंबर को आपको पेपर हुआ था। रिजल्ट कब आया था, रिजल्ट आया था 22 दिसंबर को, रिजल्ट आया था 22 दिसंबर को। ये बोलोगे भैया कैसे यार, मैंने यूट्यूब पे काफ़ी टाइम दिया अभी, ठीक है। तो यूट्यूब का आप देखोगे जिस दिन रिजल्ट आता है, खुद के वीडियो से स्क्रीनशॉट निकाला, तो वो स्क्रीनशॉट शायद मुझे एडिट करने के चक्कर में मिट गया, बट मैं बता रहा हूँ तो मान लेना कि भैया सही बता रहे हैं, ठीक है। तो 22 दिसंबर आपका 1 महीने बाद रिजल्ट आया था, और स्टेज 2 आपका फिर उसके बाद एडमिट कार्ड आ गए थे 7-8 दिन बाद स्टेज 2 के, और 16 तारीख से आपका फेज सेकंड स्टार्ट हो गया था। तो लगभग 1 महीने बाद पिछली बार रिजल्ट आपका आया था। इस बार भैया कितने दिनों बाद आ सकता है, तो लगभग, अगर एक आपका कट ऑफ की बात हो गई, ये स्टेज 2 का देख सकते हैं, जिन्हें स्टेज 2 के बारे में जानना वो सारा का सारा यहाँ पे मेंशन कर रखा है, ठीक है। और ये डिक्टेशन टेस्ट का बता रखा है, डिक्टेशन टेस्ट के बारे में हमें चीज़ें मेंशन कर रखी है, थर्ड फेज के बारे में बता रखा है। इस बार एक चीज़ इन्होंने करी है कि कोई डेट हमें बिल्कुल क्लैरिफाई करके नहीं बताई है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को रेडी रहना चाहिए, और लगभग मान सकते हो अभी आपका जो अभी पेपर हुआ अगस्त लास्ट में, इसे 1 मंथ लगभग आपका एसएससी टाइम लेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस बीएससीपी कंडक्ट कराएगा, तो मान सकते हो लगभग 1 मंथ का आपका टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका स्टेज 2 होने वाला है, ओके। चीज़ें आपको समझ में आई, तो आप अगस्त लास्ट मान सकते हो कि आपका पेपर हुआ है, तो सितंबर लास्ट तक मान सकते हो कि 25 से 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 25 सितंबर तक आपका, 25 to 30 सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप कि जल्दी भी आ सकता है, बट अगर बात करते हैं एसएससी के, तो एसएससी जो टीसीएस पेपर कंडक्ट करती है, बहुत कम मैंने देखे हैं भाई कि कोई 1 महीने से पहले रिजल्ट दे दें। थोड़ा लेट भी हो सकता है, बट इससे ज़्यादा लेट नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग 1 महीने में आ जाना चाहिए। और लास्ट टाइम चीज़ें ऑफिशियल में मेंशन कर रखी थी कि इस डेट को आ जाएगा, इस डेट से चीज़ें, और उसी डेट पे हुई थी। इस बार पेपर डेट जो मेंशन कर रखी थी जून, उस डेट पे पेपर नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपडेट दे दिया था कि हम पेपर ऑनलाइन कंडक्ट कराएंगे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, चीज़ें समझ में ना आ रही हो, तो आज का लेना, फिजिकल की तैयारी करते रहो। अगर 100 के आसपास नंबर बन रहे हैं, डिक्टेशन टेस्ट का मैं आप सभी को बोल ही चुका हूँ। बाकी कोई क्वेरी है तो डेफिनेटली कॉमेंट सेक्शन में आज का लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। इफ़ यू लाइक इट, लाइक का बटन होता है, लाइक कर देना। कोई क्वेरी आ रही हो तो उस पर कॉमेंट सेक्शन में आज का लेना। थैंक यू, जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।